जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पार्टी के बारे में जो आज के टाइम में सबसे आगे है। और ये सबसे आगे क्यों है, बाकी सारी पार्टियां पीछे क्यों जा रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हाँ, आप जानते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बीजेपी के बारे में, बहुजन भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों ये पार्टी जो है स्थापित हुई थी 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना की थी 1980 में। ये फर्स्ट टाइम जब चुनाव लड़ी थी तो उस टाइम ये सिर्फ 2 सीटों पे जीती थी। सिर्फ इसको 2 सीट ही मिले थी, बाकी पे तो ऑलमोस्ट पे जमानत ही जब्त हो गई थी। दोस्तों वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे क्यों है, बाकी सारी पार्टियां पीछे क्यों जा रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। दोस्तों हमारा कोई भी संस्थान हो, चाहे इंडस्ट्री हो जाए, चाहे शिक्षण संस्थान हो जाए, चाहे पार्टियां हो जाए, अगर उसमें लीडर स्ट्रांग नहीं है तो कोई भी संस्थान, कोई भी शिक्षण संस्थान, कोई भी पार्टी आगे नहीं जा सकती। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे स्ट्रांग लीडर है, हाँ हम सब जानते हैं, वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जो सबसे स्ट्रांग लीडरशिप रखते हैं। बाकी सारी पार्टियों में ये प्रॉब्लम है कि वो, उनके जो लीडर हैं वो स्ट्रांग नहीं है। वो क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं, इसके वजह से उनकी जो लीडरशिप है वो बहुत कम हो जाती है। हमारा जो देश है वो है लोकतांत्रिक देश। यहाँ जनता डिसाइड करती है किसको आगे बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है, किसको उठा के फेंक देना है। ये सारी जानकारियाँ बीजेपी के पास है। बीजेपी जानती है कि जो हमारी जनता है वो सुनना क्या चाहती है, उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारी जनता है, जितने लोग भी हैं, सब लोग यही चाहते हैं कि वो हमारा केयर करें। पहले की पार्टियां ऐसी थी कि वो केयर नहीं करती थी, वो कुछ हद तक ही सीमित थी। जैसे कि नरेगा की बात करते हैं, नरेगा की बात करते हैं, इसमें गवर्नमेंट से जो फंड आते थे वो क्या होता था कि टुकड़े टुकड़े में बट के आते थे। जो जिसको सबसे लास्ट चाहिए था, अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ है तो लास्ट में मेरे हिसाब से 1 रुपीज़ ही पहुँचता था। वो भी कुछ लोगों को ही पहुँचता था, सभी लोगों को नहीं पहुँचता था। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। मतलब अभी डायरेक्ट जो लास्ट मैन है उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो क्या है, बाकी सारी कड़ियों का जो है ना, ये पार्टी ने वो खत्म कर दिया। जो भी काम होता है जमीन पे काम होता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जितने भी उसके मंत्री हैं, अगर जो काम अच्छा नहीं करता है उनकी क्लास लग जाती है, उनको हटा दिया जाता है। ये मामले में सबसे स्ट्रांग है। दूसरी बात, बाकी जो अदर पार्टियां हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, देख लीजिए। उनके जो भी प्रवक्ता हैं डिबेट पे बैठते हैं ना, तो कुछ अनसंड ही बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी डिबेट में प्रवक्ता बैठते हैं ना, वो सोच समझ के बोलते हैं। और दूसरी बात, वो ऐसी बातें बोलती है कि जो जनता के दिल में जाके बैठ जाती है। और ये काम बाकी पार्टियां नहीं कर पाती। उनको ये नहीं पता है कि वो क्या बोल देते हैं, इसके वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है। देखिए, जब लीडरशिप ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो वो राजनीतिक पार्टी जीतेगी कैसे। जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तो मेरे घर वाले, कोई कुछ अलग करेगा, कोई कुछ अलग करेगा, कोई कम काम करेगा, कोई ज़्यादा काम करेगा। जब तक मैं स्ट्रांग नहीं हूँ तब तक सारे लोग एक साथ काम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें बीजेपी में है। बीजेपी में मंत्री से लेके कार्यकर्ता तक, जो भी कार्यकर्ता है, सब लोगों की क्लास ली जाती है। सब लोग काम जमीन पे करते हैं। आज के समय में बीजेपी आगे क्यों है,
क्योंकि वो सारे काम जो है वो दिख रहे हैं, वो सारे काम हर एक आदमी को समझ में आ रहे हैं। जैसे किसानों की बात होगी, अभी किसानों को 6-6 हज़ार रुपया शायद सालाना मिल रहा है, उनको उनके अकाउंट में आ रहा है। पहले ये सब नहीं आता था। फ्री के राशन मिल रहे हैं, पहले ये सब नहीं थे। माफिया पे कंट्रोल लगी हुई है उत्तर प्रदेश में, जो ये सब पहले नहीं था। पहले ज़्यादातर गुंडागर्दी ज़्यादा होती थी यूपी में, अभी तो काफ़ी हद तक कम है। तो ये जनता ये सब जान रही है, ये सब देख रही है। जो भी रोड हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, वो सबको पता चल रहा है, मतलब सामने पता चल रहा है। पहले ये सब चीज़ें पता नहीं चलती थी। इसके वजह से ये पार्टियाँ, ये जो बीजेपी है ना, वो स्ट्रांग बनती जा रही है। देखना कुछ टाइम ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ बीजेपी ही रहेगी, बाकी सारी पार्टियां ही खत्म हो जाएगी। ये मेन मुद्दा है, इसलिए बीजेपी आज आगे जा रही है। बाकी सब पार्टियों में सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये लोग जो है ना, ये लोग लीडरशिप पे काम नहीं करते। ये लोग इस पे काम करते हैं, अरे उसने मेरे को कुछ बोला है, ये बात जाके मैं सामने बोलूंगा। खुद से वो लोग डिसाइड नहीं करते। लेकिन बीजेपी में है, जो लीडर बोलता है, जो लीडर कहता है करने के लिए, वही काम होता है। लीडर ने बोला कि कार्यकर्ता को यही काम करना चाहिए, तो कार्यकर्ता वही काम करता है। लीडर ने बोला कि यही काम होना चाहिए, यहाँ ये काम क्यों नहीं हुआ है, उसको रिप्लेसमेंट करो, तो वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाता है। बाकी सब पार्टियां में ऐसा नहीं होता। बाकी सब पार्टी में ये होता था, अरे ये काम नहीं किया, चलो देख लेंगे। इसलिए आज के टाइम में बीजेपी सबसे आगे जा रही है और आगे जाएगी भी। अगर उन्होंने जमीन पे बहुत ज़्यादा काम किया तो वो आगे जाएगी ही, क्योंकि जितने भी जनता लोग हैं सबको ये काम दिख रहा है। बाकी दूसरों पार्टियों को जो बात हो गई, वो जनता, मतलब जनता को ऐसी बातें बोल देंगे जो उनके सीधा दिल पे लगती है कि ये बात इनको नहीं बोलना चाहिए। वो लोग क्या बोलते हैं, जनता क्या समझती है, जनता सीधा रिवर्ट करती है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो भी कोई अच्छा काम होता है, जो भी कुछ बीजेपी जो भी कुछ अच्छा काम करती है, जो भी जनता के लिए अच्छा काम करती है, बाकी सब पार्टियां उसका विरोध करना शुरू कर देती हैं। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जनता को पता है कि ये मेरे लिए काम अच्छा हो रहा है, बाकी सब पार्टियां उसको सीधा बोलती नहीं ये काम अच्छा नहीं है, उसका विरोध करने बैठ जाती हैं। जनता को ये समझ में आ जाता है, जब भाई इसके लिए, जो अच्छे काम के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या करें। अभी देखो पाकिस्तान में बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था, तो सब लोगों ने सबूत मांगना शुरू कर दिया, जो कि जनता जानती थी कि हाँ ये चीज़ हुआ है और ये चीज़ गर्व की बात है, फिर भी लोग उस पर सबूत मांगने लगे। इसके वजह से आज वो देख रहे हैं कि उनकी सीटें कम क्या ख़त्म ही होते जा रही हैं। इसीलिए आज बीजेपी आगे है। देखिए सबसे बड़ी बात, लीडरशिप जो है वो बीजेपी में बहुत अच्छा है। चाहे योगी हो जाए, चाहे मोदी हो जाए, चाहे अमित शाह हो जाए, इन लोगों की लीडरशिप बहुत अच्छी है। बाकी सारी पार्टियों में जो भी लीडर है वो खुद से कुछ नहीं करता है, वो सभी लोग क्या बोलते हैं उस हिसाब से वो बोलता है। मतलब एक ग्रुप बनाते हैं, हाँ हमको क्या बोलना चाहिए वो बोल देते हैं, लेकिन वो बातें सीधा जाके गलत हो जाती है, जिसके वजह से बाकी सब पार्टियां नीचे जा रही हैं और बीजेपी ऊपर जा रही है। फ्यूचर में अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया और अपने जो बाड़ी है ना, जो बक्ता है, उन पे कंट्रोल लगा के रखा, तो फ्यूचर में जो बीजेपी है बहुत ही स्ट्रांग पार्टी हो जाएगी, उसको हराना नामुमकिन है। बाकी सब पार्टियां विरोधी करती रह जाएंगी। बाकी सब पार्टियों को क्या चाहिए कि उनको जमीन पे उतर के काम करना चाहिए। जैसे अभी इलेक्शन हुए तो उनको सीधा बाहर निकलना चाहिए, जो भी कुछ गलत होता है उसके बारे में बात करें। ये नहीं अगर बीजेपी ने कुछ अच्छा काम लाया तो उसको विरोध करना शुरू करें। अगर विरोध करेंगे, जनता को प्रॉब्लम होएगी, तो जनता आपको मानेगी ही नहीं। इसलिए उसी चीज़ पे ध्यान दो जो चीज़ जनता को बुरा लगता है, उस चीज़ पे अगर पार्टियां काम करना शुरू करेंगी तभी वो बीजेपी को हरा पाएंगी, नहीं तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। दोस्तों ये रही बीजेपी के बारे में कुछ बातें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।